हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कारक। तो कारक क्या होते हैं ये समझने के लिए हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। तो इसकी परिभाषा है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्द कारक कहलाते हैं, जैसे ने, से, में, के लिए आदि। यानी संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। अब कैसे? जैसे मान लो ये वाक्य है आपके पास, माता जी ने पुत्र को कपड़े दिए। माता जी ने पुत्र को कपड़े दिए, है ना। तो ये वाक्य है आपका। तो इसमें क्या है, ये माता और पुत्र और कपड़े, ये जो हैं ये क्या हैं? संज्ञाएं हैं। ठीक है। अब जो इन माता, पुत्र, कपड़े, इन तीनों संज्ञाओं को जोड़ा है किसने? ने, को, दोनों ने। तो ये दो क्या हैं आपके? कारक हैं। ठीक है, कारक हैं। जैसे पेड़ से फल गिरता है, पेड़ से फल गिरता है। अब पेड़ से फल गिरता है, ये गिरता क्या है? क्रिया है। ठीक है। और फल, ये जो क्या है, ये संज्ञा हैं। तो संज्ञा को इस गिरता है क्रिया और ये आपस में जो तीन शब्द हैं, यानी जो संज्ञाएं हैं, क्रिया है, इसको किसने जोड़ा है आपस में? से ने। तो से क्या है? कारक है। ठीक है। तो इसी तरह से और वाक्य हैं, जैसे भिखारी के लिए फल लाओ, है ना। भिखारी के लिए फल लाओ, तो के लिए जो क्या हुआ, वो भी एक कारक है। तो यानी संज्ञा और सर्वनाम को जो भी शब्द जो हैं वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं वो हैं कारक। तो जैसे है हीरा खान से निकलता है, तो से क्या है? इसमें कारक है। जहाँ मतलब वाक्य में ने, से, के लिए, के द्वारा, फिर से, काके, की, में, पर, हे, अरे, जहाँ आए वो क्या है? कारक हैं। अब कारक के देखो कितने भेद हैं? 8 भेद होते हैं कारक के। कौन कौन से? चलो ये देख लेते हैं। ये कारक हैं आपके, कारक के नाम हैं, और ये कारक चिन्ह हैं, और ये उदाहरण हैं। तो कारक क्या है? पहला है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक का जो चिन्ह है वो ने है, यानी वाक्य में ने लगा होगा तो वहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ कर्ता कारक है। जैसे इसका उदाहरण है, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। ठीक है। अगर आपको प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि ये आपको वाक्य दिया होगा, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, तो इसमें लिखा होगा कर्ता कारक कौन सा है, तो आपने लिखना है ने। और ऐसे भी आ सकता है कि अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, इसमें कौन सा कारक है, तो आप लिखोगे कर्ता कारक है। दो तरीके से इसको पूछा जा सकता है। अब दूसरा कारक है कर्म कारक। कर्म कारक का जो कारक चिन्ह है वो को है, को। देखो, रवि ने बच्चे को बुलाया, तो यहाँ को जो है वो कौन सा कारक है? कर्म कारक है। को से अब यहाँ बताया जाएगा आपको कि को जो है वो कौन सा कारक है, तो आप लिखोगे ये कर्म कारक है। अगला है, तीसरा कारक है आपका करण कारक। तो करण कारक का जो कारक चिन्ह है वो है से, के द्वारा। जैसे बच्चे गेंद से खेलते हैं, बच्चे गेंद से खेलते हैं, तो कौन सा कारक हुआ? ये करण कारक। ठीक है। बच्चे गेंद से खेलते हैं, ये कौन सा कारक है? करण कारक। तो से या के द्वारा लगा होगा जहाँ भी, वहाँ आपका कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। उसके बाद चौथा है संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक की क्या पहचान है? को, के लिए, यानी जहाँ पर को, के लिए आएगा वहाँ पर आपका संप्रदान कारक होगा। तो इसका वाक्य देखिए, जैसे राजा ने सैनिक को आदेश दिया,
तो राजा ने सैनिकों को क्या आया आपका संप्रदान कारक आया। अच्छा आगे है अपादान कारक। अपादान कारक का जो कारक चिन्ह है वो है से। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं मीन्स वृक्ष से पत्ते अलग होते हैं। तो अपादान जो है वो से मतलब अलग होने की सेंस में आता है, अलग होने के अर्थ में। यहाँ जो है अपादान कारक जो वो अलग होने के अर्थ में है, अलग होने के अर्थ में। ये वाला से जो वो अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं मीन्स वृक्ष से पत्ता जो अलग हो रहा है ना, तो क्या होगा आपका ये अपादान कारक होगा। जैसे यहाँ भी है से, आप बोलोगे अभी यहाँ भी है, करण में भी से है और अपादान में भी से है। तो फर्क क्या है कि यहाँ जो है से मतलब किसी कर्ता जिस साधन के द्वारा जो वो कार्य करता है ना, जिस साधन के द्वारा कर्ता कार्य करता है। तो कर्ता कौन है बच्चा और कार्य क्या है गेंद खेलना, ठीक है। तो जिस साधन से तो कर्ता जो है वो कार्य करता है उसे हम करण कारक कहते हैं। तो से इसलिए लगा यहाँ पे। और अपादान में से जो वो अलग होने के अर्थ में, जहाँ जिसमें कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग हो रही है ना, या कोई वस्तु अलग हो रही है तो वहाँ आपका जो से आएगा वहाँ पर आपका अपादान कारक होगा। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये एक इसका याद रखने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे छत से बच्चा गिर पड़ा, ये भी इसका एक अच्छा उदाहरण है, यानी छत से अलग हो गया, तो ये अपादान कारक है। अगला है संबंध कारक। संबंध के कारक चिन्ह है का की। संबंध का है का की। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित होता है तो वहाँ पे आपका संबंध कारक होता है। जैसे ये सविता का घर है, अब किसका घर है सविता का, यानी घर का सविता के साथ संबंध है ना, यह सविता का घर के साथ संबंध है तो क्या हुआ संबंध कारक हुआ। या ये मोहन की पेंसिल है तब भी वही आएगा संबंध कारक। अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण में क्या है, इसका कारक चिन्ह है में पर। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, अधिकरण कारक होता है जो शब्द क्रिया के बनने तथा होने का आधार हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। तो जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, ठीक है, तो इसमें में और पर दोनों आएंगे, में भी आता है। जैसे तालाब में मगरमच्छ हैं तो ये भी आपका अधिकरण कारक होगा, यानी जो शब्द क्रिया के बनने या होने का आधार हो वहाँ पर आपका अधिकरण कारक होता है। जैसे अगला है संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या होता है कि जिस शब्द से किसी को संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे अरे, हम कहते हैं ना हे मोहन यहाँ आओ, ठीक है, या अरे तुम कहाँ जा रहे हो, या हे भगवान मेरी रक्षा करो। तो इसमें आगे जो ये संबोधन चिन्ह लगा होता है इसको हम बोलते हैं संबोधन चिन्ह। ऐसे करके एक पूर्ण विराम की तरह और नीचे बिंदी, इसको बोलते हैं संबोधन चिन्ह, है ना। जब भी आप किसी को आवाज़ लगाते हो या उससे संबोधित करके उसको बात करते हो तो ये चिन्ह आपको लगाना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये संबोधन चिन्ह है। तो जहाँ पर ये शब्द होंगे अरे हे भगवान और साथ में ये संबोधन चिन्ह होगा तो आपको क्या बोलेंगे, यहाँ संबोधन कारक है, इसकी पहचान है हे अरे। तो आपको जो है ये चार्ट जो है वो याद करना पड़ता है कारक को समझने के लिए। उनको मतलब उनका कोई प्रश्न आए तो उनको उसका उत्तर बताने के लिए आपको पहले जो ये चार्ट याद होना चाहिए, है ना। तो जैसे मैंने सबसे सरल तरीके से आपको ये समझाया है तो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो आपने याद इसको कैसे करना है इस चार्ट को, जैसे ऐसे करना आपको, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान का के लिए अपादान से जुदाई संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे, बस ऐसे इसको रट लेना आपने। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से जुदाई संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। तो इसी तरह से आपको जो है वो इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है।
और आपको मेरे ख्याल से आपको याद हो जाएंगे अच्छी तरह से। आपने इनको याद कर लेना और समझ लेना है। तो कल फिर हम इससे संबंधित जो है वीडियो, अगले जो प्रश्न उत्तर आएंगे इससे संबंधित, उसकी वीडियो जो है वो नेक्स्ट डालेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही। और हाँ, साथ में मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि और भी बच्चे जो हैं या जो कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की, वो जो है इसका लाभ उठा सकें। और साथ में लाइक भी कर दिया करो, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।